पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में सबसे बड़ा इशू जो है वो सोलर पावर जनरेशन के हवाले से है। क्या अब लोग ऑन ग्रिड से ऑफ ग्रिड मूव हो रहे होंगे? पाकिस्तान में ये सोलर का सीन चल क्या रहा है? मेरे साथ मौजूद हैं फाज दीवान साहब, हु इज द डायरेक्टर ऑफ दीवान इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। इसमें अजीब कंफ्यूजन सी चल रही है। डेंजरस जमाना आने वाला है कराची वाले पूरे पाकिस्तान भर के लिए। राइट। जिस तरह आप देख सकते हैं सिलेंडर के इश्यूज आ रहे हैं, बिल्कुल। तो इसी तरीके से ये भी एक तरीके से मिनी बम हो गया है। क्या ये जितने भी इलेक्ट्रिशियंस हैं, इंस्टॉलर हैं या इतने सर्टिफाइड ट्रेंड हैं कि वो बैटरी को प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल कर सकें? सही कि पहले अंडा आया या मुर्गी आई, तो लोग कहते हैं यार पहले चार्जिंग स्टेशन लगेंगे या फिर पहले गाड़ियां आएंगी। सबसे ज्यादा जिसने सोलर को सपोर्ट किया इसी हुकूमत ने किया। ठीक है, क्या प्रिकॉशंस लेना जरूरी है अगर कोई अपने घर में हाइब्रिड सिस्टम लगाता है और उसमें बैटरी इंस्टॉल करता है? एक बहुत बड़ा कस्टमर जो हुकूमत पाकिस्तान का था वो जाता हुआ दिख रहा है। अस्सलाम वालेकुम, स्टार्टअप पाकिस्तान की एक और पॉडकास्ट के साथ आपका मेज़बान अदील अज़हर आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान में इस वक्त एक काफ़ी सारे लोग कहते हैं बहुत सारे मामलात में एक पॉलिसी कन्फ्यूजन चल रहा है। मैं पॉलिसी पैरालिसिस तो नहीं कहूँगा बिकॉज वो बड़ा एक्सट्रीम वर्ड हो जाता है, लेकिन कुछ चीज़ों के हवाले से कुछ कन्फ्यूजन है। यानी हो रहा है, नहीं हो रहा, होगा तो किस फॉर्म में होगा, क्या उसका मैग्नीट्यूड होगा। और जब भी हम इस पॉलिसी कन्फ्यूजन की बात करते हैं, आई थिंक पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में सबसे बड़ा इशू जो है वो सोलर पावर जनरेशन के हवाले से है। हम में से बहुत सारे लोग इसका शिकार भी बने हैं। काफ़ी सारे लोग गवर्नमेंट की इनिशियल बड़ी अट्रैक्टिव पॉलिसी की बुनियाद पर उन्होंने अपने घरों पर सोलर लगाया, लेकिन पिछले कोई साल डेढ़ साल से ये बाज़गश सुनाई दी जा रही थी कि सरकार जो है वो इस हवाले से अपनी पॉलिसी बदलने का इरादा रखती है। बहरहाल सरकार की पॉलिसी आ गई, पॉलिसी आने के बाद भी कन्फ्यूजन है कि ये किस पे अप्लाई होगा, क्या पुराने वालों पे होगा, नए वाले पे होगा। आज ही पॉडकास्ट में हम बात करेंगे इसी जरा पाकिस्तान में इस वक्त सोलर का सीन चल क्या रहा है, ठीक है जी। और इसके अलावा हम बात करेंगे जरा ऑल्टरनेटिव्स के हवाले से कि क्या अब लोग ऑन ग्रिड से ऑफ ग्रिड मूव हो रहे होंगे, इससे क्या मुराद है मेरी, ये सारी हम बातें करेंगे। एक बार फिर से हमारी पॉडकास्ट में हमारे साथ मेहमान जो आ रहे हैं ये इससे पहले भी आ चुके हैं माशाल्लाह। इस मामलों में बिल्कुल जिसे कहना चाहिए ना फ्रंट लाइन पे ये ऑपरेट कर रहे हैं। इनसे ज़रा हम जानेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में ये सोलर का सीन चल क्या रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं फाज दीवान साहब, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ दीवान इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। अस्सलाम वालेकुम फाज, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। कैसा चल रहा है जी काम शाम? अजीब कंफ्यूजन सी चल रही है, मैंने सही बताया ना? वैसे कंफ्यूजन काफ़ी है पॉलिसी के हवाले से। कन्फ्यूजन तो काफ़ी है और काम भी अल्लाह का शुक्र अच्छा चल रहा है। बस ये है कि ऑन ग्रिड से हाइब्रिड की तरफ गए तो सेल इधर से उधर डाइवर्ट हो गई। ये अभी हम ज़रा एक बार आपसे जो है ना समझेंगे। मुझे याद है हमने जब लास्ट टाइम बात की थी, ज़ाहिर है आप अपनी प्रोडक्ट्स के हवाले से बात कर रहे थे। आपने बताया था कि आप हुआवे के साथ पाकिस्तान में पार्टनर हैं और बड़ी हाई क्वालिटी आप चीज़ें लेकर आ रहे हैं और ये सब लेकर आ रहे हैं। अभी तो ज़ाहिर है उस वक्त आप थोड़ा सा अब बैटरी के हवाले से हमने काफ़ी डिस्कशन शुरू किया था, लेकिन आपने कहा था कि जो नेक्स्ट बिग थिंग होगी, जो अगली बड़ी चीज़ होगी वो यही होगा कि लोग बैटरीज़ की जानिब मूव कर रहे होंगे। हम अपनी पॉडकास्ट में आगे चल के उस पर ज़रूर बात करेंगे कि उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं और किन चीज़ों के हमें मोहतात रहना पड़ेगा थोड़ा सा। लेकिन फाज, अगर आप रोशनी डाल सकें, व्हाट इज़ दिस न्यू पॉलिसी जो आपसे कुछ एक महीने पहले आई है, व्हाट इज़ दिस अबाउट? ये एक सोलर के जो सारिफ है उससे कैसे इम्पैक्ट करती है? सोलर नेट मीटरिंग की जो पॉलिसी दी, जो कि मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा ख़ास तौर पे ये हुकूमत पाकिस्तान जो कि करंट है शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने सबसे ज़्यादा जिसने सोलर को सपोर्ट किया इसी हुकूमत ने किया। ठीक है। इन्हीं पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान में इतना ज़्यादा सोलर जो कि 17 गीगावाट लास्ट ईयर और इससे पीछे भी 17 गीगावाट तक इंपोर्ट हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। पूरी दुनिया इस पर अप्रिशिएट करती है। राइट। ये बात सबसे पहले तो मैं ऐड करना चाहता था। बिल्कुल। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि अच्छी चीज़ तो ये बहुत थी, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज जो हाल ही में मैं देख रहा हूँ कि पहले तो ऐसा था कि जिसको नेट मीटरिंग करवानी है तो गवर्नमेंट ऑफ उनसे परचेज़ करते था नेपरा बिजली यूनिट टू यूनिट। पंजाब में ख़ास तौर पे होता था, सिंध में ऐसा होता था कि आपको 27 रुपये के हिसाब से आपसे यूनिट परचेज़ किया जाता और फिर आपको ख़रीदना तो 50 के हिसाब से आपको मिलता था। लेकिन हालिया में जो कि पॉलिसी चेंज हुई है उसमें ये हुआ है कि पिछले जो कंज्यूमर हैं, पहले तो ये आवाज़ थी पिछले कंज्यूमर के ऊपर भी जो कि रेट जो कि एग्रीमेंट साइन था वो भी चेंज किया जाए, लेकिन बाद में हुकूमत ने इसमें इंटरफेयर करके इसको ख़त्म कर दिया। और जो कि पिछले जो कंज्यूमर हैं उनके लिए जो पॉलिसी है वो बरकरार रही, लेकिन न्यू कस्टमर्स के लिए ये कर दिया है कि गवर्नमेंट उनको 50 रुपये के हिसाब से बिजली बेचेगी। अगर उन्हें नेट मीटरिंग करके सेल करनी है तो वो 11 रुपये के हिसाब से उन्हें
बेचेगी, बिल्कुल देना पड़ेगा। तो ये जो मुझे समझ आ रहा है, जो कि आवाम को भी समझ आ रहा है, बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लग रहा है कि इतना सस्ते में बेचना ही क्यों है, इससे अच्छा हम स्टोर क्यों ना कर लें। बिल्कुल ऐसी है। तो ये पॉलिसी की वजह से जो कि एक बहुत बड़ा कस्टमर जो हुकूमत पाकिस्तान का था, जो कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल क्लाइंट था, जो कि नेट मीटरिंग करके आपको बिजली देता था, वो जाता हुआ दिख रहा है। फाज ये ज़रा बताइएगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की नेट मीटरिंग पॉलिसी, अच्छा एक बात आपने बिल्कुल दुरुस्त बताई यहाँ पे और फरमाई कि पाकिस्तान एक इंटरनेशनल केस स्टडी के तौर से प्रेजेंट किया जाता था कि किस तरह पाकिस्तान में जो सोलर का एडॉप्शन हुआ है, यानी ये बात मानने वाली है कि सोलर अब शुरू में जब सोलर आया था तो एक अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास जो है वो लगाया करती थी। अब आप गांव देहात जहां भी निकल जाएं आपको सोलर पैनल नज़र आ रहे होते हैं, ट्यूबवेल्स चल रहे हैं, रात में आप जाएं तो वो टीवी चल रहा होता है, क्यों जी उन्होंने सोलर लगा के वो बैटरी से स्टोर कर रहे होते हैं। उन चीज़ों पे हम आते हैं, लेकिन ये जो नेट मीटरिंग पॉलिसी थी इसके असल बेनिफिशियरी कौन थे? क्या जो डोमेस्टिक सारिफ था, यानी जो मेरे और आपके जैसा जो घरों में अपने इस्तेमाल करता था, या ज़्यादा मज़े इसमें कमर्शियल्स के आए थे? देखें, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि कौन ज़्यादा बेनिफिट हासिल किया, किसने किया है, तो डेफिनेटली सबने बेनिफिट हासिल किया है, लेकिन हर किसी ने, जो कि पाकिस्तान भर में मैं जो समझता हूँ, जिसका लोड 10 किलोवाट है उसने 12-13 किलोवाट तक लगाने की कोशिश की है। ओके, ठीक है, लेकिन ये छोटे से घर है, ये बहुत छोटे से घर हैं, ये थोड़ा सा इन्होंने इंस्टॉलेशन ज़्यादा की है। लेकिन अगर आप कमर्शियल साइड पे देखते हैं तो एक बंदे की, एक कंपनी की, एक फैक्ट्री की अगर कंजम्पशन है 2 मेगावाट, अगर उसके पास 3 मेगावाट जगह है तो उसने 2 मेगावाट अपनी कंजम्पशन के लिए लगाया है और 1 मेगावाट सिर्फ और सिर्फ नेट मीटरिंग के लिए यूज़ किया है। सही। उसमें सिर्फ और सिर्फ वो एक नेट मीटरिंग यूज़ कर रहा है। तो मैं जो समझता हूँ कि हुकूमत 1.5 साल से ये अल्टीमेटम दे रही है कि भाई हम बंद करने जा रहे हैं या प्राइस रिवाइज करने जा रहे हैं, या 2 साल से, तो उनको फोकस करना चाहिए था कि वो एटलीस्ट अगर नेट मीटरिंग बंद करनी है और इतना टाइम भी इनके पास था, कैपेसिटी अवेलेबल थी, तो पहले वो कमर्शियल का बंद कर दी। क्योंकि 1 मेगावाट की जो फैक्ट्री होती है वो 10 किलोवाट के घर के बराबर होती है। अगर आप 1 मेगावाट की फैक्ट्री को अब लाइसेंस देते हैं या फिर आप 10 किलोवाट के 100 घरों को लाइसेंस दें, तो कमर्शियल जितने भी लोग हैं इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन्होंने बहुत एक्सेस लगाया हुआ है। उन्होंने अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट सस्ती करने के लिए सोलर 1 मेगावाट एक्स्ट्रा लगाया, जो कि नेट मीटरिंग के लिए। और कुछ केसेस में तो ऐसा भी है कि जिस तरह घरों के अंदर लोगों ने 2-3 मीटर लगाए हुए हैं, तो कमर्शियल के अंदर भी इस तरह का कोई तरकीब है जिसके थ्रू उन्होंने 2-3 मीटर लगा के अपने डिफरेंट मेगावाट के हिसाब से लाइसेंस निकालवा लिए हैं। सही। तो आपको ऐसा लगता है कि कमर्शियल ने ज़्यादा इसको जो है, इसको बल्कि हम कहते हैं ना, एक तो यूज़ करना होता है, एक अब्यूज़ करना होता है, तो कमर्शियल ने इसको अब्यूज़ किया है। कमर्शियल ने भी इसको एक तरीके से अपनी पूरी बेनिफिट इससे हासिल किया है। और जिस तरह आप IPPs को हम लोग कह रहे हैं, ये छोटी छोटी IPPs है, आप एक तरीके से समझ लें। बहुत अच्छी, आपने बहुत अच्छी एग्जाम्पल दिया IPPs का कि जी ये भी अपनी वो आपने 1.5 यूनिट की उन्होंने जो है ना वो अपनी IPP बनाई हुई और वो इस पर कर रही हैं। सो बहरहाल, लेकिन अब एक चीज़ जो क्लियर हो रही है, और आई थिंक ये भी अब फाज काफ़ी हद तक क्लियर हो गया कि जो पुराने जिन लोगों ने इंस्टॉल किया था, जो पुराने नेट मीटरिंग के सारिफिन थे, उन पे तो इम्पैक्ट नहीं करने वाला, ये सिर्फ जो अब नए लोग जाएंगे उन्हीं पर ही होगा। जी ऐसा ही है। लेकिन अभी भी गवर्नमेंट सोच सकती है कि अगर वो चाहे कि जिस तरह मैंने आपसे कहा कि कमर्शियल के लाइसेंस बंद कर दें, कमर्शियल तो जाहिर सी बात है इतना बड़ा मेगावाट का प्रोजेक्ट नहीं लगाएगा, 11 रुपये में नहीं बेचेगा। बिल्कुल। तो कमर्शियल का लाइसेंस बंद कर दे और रेजिडेंशियल का ऑन कर दे और अपनी प्राइसिंग देखें। पहले तो नेट मीटरिंग था, बिल टू बिल, अब नेट बिलिंग हो गया है। हमें नेट बिलिंग से इतना प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया भर में होता है। हम ये चाहते हैं कि 11 रुपये से लेके तकरीबन ये 30-35 रुपये में प्राइस आ जाए, क्योंकि आप हमसे ले रहे हैं 50-55, पीक आवर्स के अंदर 60 भी क्रॉस मेकर से लग कर जाता है। बिल्कुल। तो आप हमें ऐसे प्राइस के अंदर आप हमसे वापसी बिजली लें ताकि हमें बेनिफिट हो सोलर का। सही। फाज, ओवरऑल इंडस्ट्री की डायरेक्शन क्या है? बिकॉज देखिए लास्ट टाइम हम पिछले साल हम जब मिले थे, आई थिंक हमारा कुछ साल हो गया होगा डिस्कशन किए हुए, उस वक्त तो गेम काफ़ी ऑन चल रही थी और हमें नज़र भी आ रहा था। कराची में भी आप रीगल चौक की तरफ निकल जाएं, आजकल आपको सिर्फ सारे सोलर की ही दुकानें नज़र आ रही होती हैं। लेकिन अब एडॉप्शन कैसी है? क्या इस नई पॉलिसी के बाद से आपको लगता है कि सोलर की जो अडॉप्शन है उसमें कुछ फ़र्क पड़ सकता है? देखिए, सोलर के अडॉप्शन में फ़र्क थोड़ा सा पड़ेगा, लेकिन एक बहुत डेंजरस, जो कि आपको मैं कहूँ कि डेंजरस ज़माना आने वाला है कराची वाले पूरे पाकिस्तान भर के लिए। राइट। क्योंकि बैटरी की तरफ लोग शिफ्ट हो रहे हैं, हाइब्रिड सिस्टम जिसे कहते हैं, ऑफ ग्रिड प्लस एंड हाइब्रिड। सही। क्योंकि बैटरी इतना जो सिंपल चीज़ नहीं है। राइट। क्योंकि
बैटरी लगाने के लिए आपको सर्टिफाइड होना चाहिए, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग आनी चाहिए। जिस तरह आपने कहा रीगल मार्केट जो पहले इलेक्ट्रॉनिक मार्केट समझी जाती थी, अब वो सोलर मार्केट समझी जा रही है। आज आप मोबाइल मार्केट में भी जाएंगे तो उसका कुछ हिस्सा आपको सोलर मार्केट दिखेगा। बिल्कुल। तो हर किसी ने सोलर के अंदर सोलर का बिजनेस शुरू कर दिया है, हर किसी ने अपनी शॉप बना ली है, कंपनीज खोल ली हैं, इलेक्ट्रिशियंस भी सोलर के अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं, उनको वहाँ काम ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन क्या ये जितने भी इलेक्ट्रिशियंस हैं, इंस्टॉलर हैं, या इतने सर्टिफाइड ट्रेंड हैं कि वो बैटरी को प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल कर सकें? पिछले साल आपने देखा होगा एक कराची में, एक लाहौर में, एक रेजिडेंशियल पोर्श एरिया के अंदर आग लगी थी घरों में। वजह क्या थी कि बैटरी जल गई थी, ओवरहीट हो गई थी। ओवरहीट होने की वजह क्या है? एक तो मुमकिन है कि बैटरी के सेल हल्के हों, लेकिन दूसरी बात ज़्यादातर ये होती है कि इंस्टॉलेशन सही नहीं होती। ऑलराइट। जब इंस्टॉलेशन सही नहीं होती तो ओवरहीट बैटरी होती है और वो ब्लास्ट भी कर सकती है, आग भी लग सकती है। पिछले साल से अगर आप मुझे कहें कि बैटरी इस साल कितनी बिक रही है, अगर पिछले साल 10% बिक रही है तो आज तकरीबन 40 से 50% बिक रही है, इंक्रीज कर रही है साइज। तो पिछले साल गर्मियों के अंदर ये हाल हुआ था, इस साल फिर गर्मी आएंगी, फिर गर्मियों के अंदर इस तरह के मसाइल वापसी आ सकते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं सिलेंडर के इश्यूज आ रहे हैं। बिल्कुल। तो इसी तरीके से ये भी एक तरीके से मिनी बम हो गया है। फाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात यहाँ पे की है, और ये ज़रा इंसानी ज़िंदगी का मामला है, जानो माल का मामला है। देखो माल तो फिर भी आता है, लेकिन जान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कोई नहीं होती। अभी फ़िलहाल मैं ज़रा ये बैटरी की सेफ्टी को साइड पे रखता हूँ। मैं थोड़ा सा अभी फर्दर और डिस्कशन पे आता हूँ कि आपने बताया कि जी एक तब्दीली अब नज़र आने वाली है आपको। एक तो ये कि हाइब्रिड तो ऑलरेडी पिछले 2-3 साल से काफ़ी ज़्यादा चल रहा था सिलसिला। क्या आपको लगता है कि अब लोगों की, ख़ासतौर से जो नए घर बन रहे हैं या जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वहाँ पे सेफ्टी का भी ख्याल कर लिया, सब कुछ कर लिया, क्या आपको लगता है कि लोग अब टोटली ऑफ ग्रिड ऑप्ट कर रहे होंगे कि यार मुझे के इलेक्ट्रिक, वापडा, लेस्को, IESCO से कोई लेना देना नहीं है, मैं सोलर लगाऊंगा, मैं सिर्फ बैटरी लगाऊंगा और उस पर ही अपना घर चलाऊंगा? आप ये समझ रहे हैं कि ऑन ग्रिड खत्म हो गया, चला गया, अब हाइब्रिड आ गया। आप ये कह सकते हैं हाइब्रिड की तरफ सेल शिफ्ट हुई है, लेकिन हाइब्रिड 100% नहीं आया। ठीक है, वो आएगा भी नहीं। इसके पीछे रीज़न ये है कि आपने नया घर लिया है, आपकी कंजम्पशन है 10-12 किलोवाट, लेकिन आपके पास जगह है 7-8 या 10 किलोवाट तक। जब आपके पास एक्सेस जगह नहीं है सोलर लगाने की और आपकी कंजम्पशन से कम आपके पास स्पेस है, तो आप हाइब्रिड पे जाएंगे तो स्टोर क्या करेंगे? आपके पास कुछ बचेगा एक्स्ट्रा, तभी आप कुछ स्टोर करके रात में यूज़ करेंगे। बिल्कुल। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, हाइब्रिड इन्वर्टर जो कि अच्छी कंपनी का है, जो इंशाल्लाह हम भी एक प्रॉपर हाइब्रिड इन्वर्टर लेके आएंगे, तो वो तकरीबन 4-4.25 लाख तक का है। ओके। ऑन ग्रिड इन्वर्टर हुआवी जैसी हाई फाई कंपनी है, उसका तकरीबन है 2.5 लाख के करीब है। तो आपको 1.5 से 2 लाख रुपए यहाँ पे पैसे ऊपर देने हैं। सही है। और हाइब्रिड इन्वर्टर 5 साल की वारंटी में आता है। राइट। ऑन ग्रिड इन्वर्टर 10 ईयर्स की रिप्लेसमेंट वारंटी में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 5 साल का 10वां दिन भी हुआ ना तो आपको इन्वर्टर चेंज करना पड़ेगा, नया नहीं मिलेगा हाइब्रिड का। राइट। जो कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर होते हैं उसके अंदर आपको रिप्लेसमेंट वारंटी मिलेगी 10 साल के अंदर, कितनी बार भी खराब हो जाए। ठीक है, ये सबसे बड़ा नुकसान। दूसरा ये कि बैटरी आपकी कम से कम अच्छी कंपनी की बैटरी 2.5 लाख रुपए की है। राइट। एक बैटरी का मतलब है 5 किलोवाट की बैटरी। आप सिर्फ मैक्सिमम 5 यूनिट सेव कर सकते हैं। अगर से आपका घर 10 किलोवाट का है तो आप 5 किलोवाट 1 घंटा चला सकते हैं। आपको पूरी रात चलानी है। बिल्कुल ऐसी है। अगर आप पूरी रात चलाने जाएंगे तो आपको फिर ठीक ठाक बैटरियां लगानी पड़ेंगी। बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। यानी इसका मतलब ये है कि वो जो मैं ऑफ ग्रिड बात कर रहा था वो तो अभी पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है। पॉसिबिलिटी नहीं है। जिसके पास पैसा ज्यादा है वो अपना ROI कैलकुलेट नहीं करता। टेंशन में चलो मैं हाइब्रिड लगा लेता हूँ तो वो लगा लेगा। लेकिन कोई बंदा प्रॉपर अपना कंजप्शन, प्रोडक्शन, अपनी स्पेस जितनी छत पे है वो सब कैलकुलेट करेगा तो वो सोचेगा यार आज भी है ना ऑन ग्रिड की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट इतनी लग जाएगी जो कि रिटर्न इतना इजी नहीं मिलेगा जितना इजी आपको ऑन ग्रिड में मिल जाता है। सही, मेक सेंस नाउ। चलें जी, आई थिंक ये पॉइंट तो क्लियर हो गया हमारा। और अब ज़रा थोड़ा सा एक और बात भी ये बताइए फाज के बैटरी टेक्नोलॉजी, मसलन मैं ये सुनता रहता हूँ चाइना में स्पेशली, देखिए इस वक्त बैटरी का जो सबसे ज़बरदस्त यूज़ केस है वो EV गाड़ियों में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में। अब हम हर थोड़े दिनों बाद सुनते हैं भाई चाइना ने कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आ गया, अब उनकी बैटरी एक तो जल्दी चार्ज भी हो जाती है, पहले घंटों लगते थे, अब वो कुछ मिनटों में चार्ज कर रहे हैं, उसमें जो चार्ज की स्टोरेज है उसकी कैपेसिटी भी इंप्रूव हो गई है। आप माशाल्लाह ज़ाहिर है इस काम पे आपकी बड़ी गहरी नज़र है, कुछ हमें टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के बारे में बताइए। देखिए बैटरी, मैं आपसे अभी कहूँ कि हम BYD जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक कार का ब्रांड भी है और बैटरी मैन्युफैक्चर भी है, हमारे पास उस कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर सोलर बैटरीज के लिए। ओके। तो जो स्पेसिफिकली सोलर के लिए बनाई गई हैं। ओके। जो कि मैंने एक चीज़ नोटिस की है, बैटरी की टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। राइट। हर 3 महीने के अंदर एक नया मॉडल कंपनी
अनाउंस कर रही है, सिर्फ BYD जो ब्रांड हम कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा, बाकी ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ। ठीक। तो बैटरी की टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज हो ही जा रही है। तो मुमकिन है कि आज जो आप मॉडल ले रहे हैं 6 महीने साल बाद आए तो वो पाकिस्तान में वो मॉडल का स्टॉक नहीं मिलेगा। ओके। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 किलोवाट की एक बैटरी लगा ली, आप मुझे 10 करना चाह रहे हैं तो सही। वो मॉडल नहीं मिलेगा। हाँ, राइट। वो हो सकता है कि आप परेशान हो जाएं कि वो दूसरा मॉडल से कंपेटेबल है कि नहीं है। तो बैटरी की टेक्नोलॉजी जिस तरह आपकी सोलर के अंदर चेंज हो रही है, मेरे मुताबिक गाड़ियों के अंदर भी होनी चाहिए, या फिर उन्होंने एक हो रही है चेंज, मेरे ख्याल से आई थिंक बड़ी तेजी से चेंज हो रही है, और बाज कंपनियां जो अभी आगे सोडियम की भी यस रूमर्स आ रहे हैं कि एक टेक्नोलॉजी है सोडियम, बिल्कुल, क्योंकि लिथियम की कंजम्पशन इतनी ज़्यादा हो गई, इसकी प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं। राइट। तो अब सोडियम पे काम कर रहे हैं, और सोडियम मेरे ख्याल से चाइनीज़ और रिसर्चर के मुताबिक मोर सेफ है और अच्छी इनकी लाइफ है। बिल्कुल। CATL जी, CATL दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है बिल्कुल, कैटल का। इसके बाद BYD आता है, फिर EVE आता है। इस तरह के 3-4 बड़े ब्रांड हैं। तो ये सब काम कर रहे हैं, सबने अनाउंस कर दिया है। सो आपकी बात करके मुझे अंदाजा लिथियम के बारे में खास तौर से अंदाजा ये हुआ कि क्या प्राइसेस कम नहीं हो। मैंने सुना था कि जी प्राइसेस भी बड़ी स्लम्प आया है, उसमें कमी आई है, तो प्राइसेस कम नहीं हुई है जी, क्या अभी? लिथियम की प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, अब वापसी ऊपर की तरफ है। और कम होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि चाइनीज आपस में कंपटीशन कर बैठे थे। Okay. इस तरह ऑटोमोबाइल में आप समझते हैं क्या हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह सोलर के अंदर भी हुआ है, लेकिन इस बार रॉ मटेरियल की जो प्राइस इंक्रीज होने की वजह से, चाइनीज गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होने की वजह से प्राइस इंक्रीज हुए, और जो कंपनी से उनको एक्सपोर्ट रिबेट मिलता था, राइट, जो भी प्रोडक्ट सेल करते थे वो प्रॉफिट करें या ना करें, उनको 8-10% उनको रिबेट मिल जाता था गवर्नमेंट की तरफ से। बिल्कुल अब ऐसे। गवर्नमेंट वो रिबेट खत्म करना चाह रही है, राइट, तो इस वजह से प्राइसेस इंक्रीज होंगी। ठीक हो गया। चलें जी, अब हम आ जाते हैं फाज उस टॉपिक के ऊपर जो सेफ्टी के हवाले से आपने बात की थी। बैटरीज में आपने कराची और लाहौर के उस एक्सीडेंट का भी जिक्र किया था जो किसी घर में आग वगैरह लग गई थी। क्या प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी हैं अगर कोई अपने घर में हाइब्रिड सिस्टम लगाता है और उसमें बैटरी इंस्टॉल करता है, अच्छी भी लगाता है? गलतियाँ लोगों से क्या जनरली होती हैं इसमें? सर, ये तो बिल्कुल टेक्निकल ये सवाल है, लेकिन इसका सीधा जवाब ये है कि एक बंदा इलेक्ट्रिशियन से काम कराएगा, उसने पूरा साल दूसरे काम किए हैं, अब वो बैटरी की तरफ आया है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हर बैटरी के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। राइट। प्लस माइनस वाला प्रॉपर सिस्टम नहीं है जो कि बाकी बैटरीज के अंदर जो पुरानी पानी वाली बैटरी में होता था। जी। हर बैटरी के अलग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। अगर कोई ब्रांड एक बैटरी लगा रहा है, कोई कंपनी एक बैटरी लगा रही है, तो उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। राइट। सबके ऊपर एक ही फार्मूला नहीं लगेगा। तो हर बैटरी का डिफरेंट प्रोटोकॉल है। जो भी कंपनी जिस भी कंपनी के साथ कंटिन्यू बैटरी का काम बिजनेस करना चाहती है, अपने कस्टमर को ऑफर कर रही है, तो उसकी प्रॉपर इंस्टॉलेशन की ट्रेनिंग ले। लेकिन अब ये मेक श्योर कौन करे, सवाल ये उठता है। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि किसी वक्त इस बैटरी की रेट कम है, किसी वक्त इस ब्रांड के रेट कम है। तो जितनी भी सोलर की कंपनियां हैं उन पे एटलीस्ट गवर्नमेंट कोई ना कोई ऐसी अथॉरिटी रेगुलेटरी बनाए, राइट, ताकि वो परेशान हो कि अगर कोई इस तरह का कोई मसला मसाइल होता है तो उनको प्रॉब्लम में आ जाएंगे वो। सही सही। और इस तरह ADP का लाइसेंस होता है सोलर की नेट मीटरिंग के लिए। आप देखें अब हाइब्रिड की तरफ लोग जा रहे हैं। सही। हाइब्रिड में आपको नेट मीटरिंग का लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है अगर आप नेट मीटरिंग नहीं कराते। सही है। तो फिर इसका मतलब ये कि कोई पूछने वाला नहीं है आपको। आपका कोई क्या कहते हैं, नेट मीटरिंग लाइसेंस आने से पहले एक सर्वे होता था। ओके। अब हाइब्रिड में तो ये नहीं होगा, तो वो सर्वे रिजेक्ट भी होता था बहुत बार क्योंकि इंस्टॉलेशन प्रॉपर नहीं होती थी। बिल्कुल। लेकिन अब तो ये हाइब्रिड के अंदर इंडिपेंडेंट एनर्जी है। तो इसका क्या सोल्यूशन गवर्नमेंट निकालती है? क्या इस तरह के फायर के एक्सीडेंट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बनाने पड़ेंगे। क्या बनाएगी? बिल्कुल फाज ऐसे, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाई ये बात, बिकॉज आई थिंक ये बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है। बिकॉज जैसे मैंने शुरू में बात की थी, ह्यूमन लाइफ इज एट स्टेक। आई मीन इंसानी ज़िंदगी यहाँ पे ख़तरे में है। अल्लाह करे इस तरह की कोई चीज़ें हो, इतना सोलर का इस्तेमाल हो रहा है, हो सकता है शायद कहीं ना कहीं कुछ हलकों में इस बारे में बातचीत चल भी रही हो। अब आप जो बैटरी इंस्टॉल करते हैं, जैसे BYD आपने कहा आप इंपोर्ट करते हैं, सो आप इंस्टॉलेशन सर्विसेज वगैरह भी प्रॉपर करके देते हैं यहाँ पे? जी, अगर आप चाहें हमारे से ये सर्विस लेना तो हम ये भी आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। राइट। और ये कहाँ किन शहरों में आप करते हैं ये हम मेन तो हम कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर, और इसके बाद थोड़ा पेशावर की तरफ भी हमारी ऑफिस है। ठीक। ये 4 शहरों में हमारी मेन ऑफिस हैं, उधर हम अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमने फैसलाबाद हो गया, मुल्तान हो गया, उधर भी सर्विस प्रोवाइड की है। राइट। तो हमारे एक तरीके से रीसेलर्स और इनका एक नेटवर्क के थ्रू हम लोग ये काम करवाते हैं। जी जी, जिसके थ्रू आप लोग काम कर रहे हैं। ठीक, चलें जी। अब थोड़ी सी मैं एक टॉपिक पे बात करना चाह रहा था फाज, बिकॉज ज़ाहिर है एनर्जी, ये जिसे हम न्यू एनर्जी कहते हैं इन चीज़ों को, उसमें आपका अब ज़ाहिर है काफ़ी नज़र है। अब पाकिस्तान में इस वक्त ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक बूम पे है।
यूनिट्स तो खैर चलें, जितने बिक रहे हो, कम से कम एक जो चीज़ चल रही है मज़ेदार, वो ये है कि हर हफ्ते 10 दिन में एक नई गाड़ी आपको सुनने को मिलती है। और वो जो भी गाड़ी आ रही है, अब आपको पता है कि एक बड़ा अब तो मैं कहूँगा कोई ग्रेजुअल शिफ्ट भी नहीं है, अब तो वो प्रेफर यही कर रहे हैं कि यार वो न्यू एनर्जी व्हीकल में लाएं। गाड़ी या तो हाइब्रिड होती है, या फिर प्लग इन हाइब्रिड बहुत ज़्यादा आ रही हैं, या फिर फुली इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी। BYD का आपने जिक्र किया, BYD की अब पूरी रेंज पाकिस्तान में अवेलेबल है। एक साल में ये मार्केट बिल्कुल चेंज हो गई है। लेकिन प्रॉब्लम पाकिस्तान में जो एक आता है वो ये आता है कि जी हमारे पास चार्जिंग स्टेशंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। इसी वजह से लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे, कराची से हैदराबाद शायद चले भी जाएं आप, लेकिन उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। मोटरवे पे भी कुछ चंद एक लोकेशंस हैं जहाँ पे आपके पास अभी ये सोलर चार्जिंग वगैरह की फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। थोड़ा सा हमें ये ईवी चार्जिंग सिनेरियो के हवाले से बताइए कि कितना ये पाकिस्तान में अब कॉमन हो गया है, और ये किन रेट्स वगैरह पे ये चार्जिंग हो रही होती है। अच्छा, हमारी हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। उन्होंने ईवी आने से पहले एक पॉलिसी निकाली थी कि अगर कोई भी कमर्शियल ईवी चार्जर अपने पंप पे या अपनी साइट पे या मोटरवे पे की जो साइटें हैं उधर लगाना चाहता है, तो उन्हें हम 40 रुपीज़ के हिसाब से, तकरीबन 40 रुपीज़ से भी कम थोड़ा बनता है, उसके हिसाब से हम बिजली देंगे। बाकी तो आपको पता है कमर्शियल को, रेजिडेंशियल को 50 से और 60 तक भी जा रही है। 62 के हिसाब से पैसे ले रहे हैं, 40 रुपये के हिसाब से। तो गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म तो अच्छा बना दिया और बहुत सारी कंपनियों ने इन्वेस्ट भी कर दिया। अब गाड़ियाँ जो हैं वो 300-400 किलोमीटर तो कम से कम भी देती हैं। बहुत छोटी गाड़ियाँ होती हैं जो कि वो तो फिर एक तरीके से प्रॉपर हाईवे मोटर व्हीकल है भी नहीं। बिल्कुल ऐसी है वो, सिटी व्हीकल्स। अब ये है कि एक चीज़ मैंने जो नोटिस की है कि गवर्नमेंट ने हर जगह पे एक पॉलिसी बना दी है, कहीं अच्छी बनाई है, कहीं कभी तक कंफ्यूज होती हैं लोग, कंफ्यूज जैसे नेट मीटरिंग के अंदर। राइट। ये पॉलिसी मेरे मुताबिक अच्छी है, लेकिन इस पॉलिसी के ऊपर लोगों ने इन्वेस्ट भी किया है। अब ईवी चार्जर भी लग गए, कमर्शियल ईवी चार्जर, फास्ट चार्जर भी लग गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो मुझे मसला दिख रहा है वो मुझे ये दिख रहा है कि 40 रुपए के अंदर अगर आप परचेज कर रहे हैं गवर्नमेंट से इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको मैक्सिमम मेरे ख्याल से 10 से 15 रुपए या 20 रुपए रखने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको कस्टमर रेगुलर मिलता जाएगा इससे। राइट। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि 100 से 150 रुपए पर यूनिट के हिसाब से सेल हो रहा है आपका कमर्शियल ईवी चार्ज। जो आप अगर चाहते हैं कि मैं रास्ते में फंस गया हूँ, सही, मेरी गाड़ी चार्ज नहीं है, तो 100 से 150 रुपए आपको पंप पे देने पड़ेंगे पर यूनिट के। राइट। तो ये मैं समझता हूँ कि ये चीज़ ईवी को प्रोमोट नहीं कर रही, बल्कि ये डिस्करेज कर रही है कि लोगों को ईवी की तरफ जाने में। तो अगर आपको प्रॉपर ईवी पाकिस्तान चाहिए जिससे आपकी ऑयल की इंपोर्ट भी कम हो, बिल्कुल, और आपके पास जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी है जिस वजह से आप है ना रेजिडेंशियल सार्फिंग के ऊपर अपना यूनिट की प्राइस बढ़ा रहे हैं, राइट, तो आपको प्रॉपर ईवी को सपोर्ट करना पड़ेगा। और प्रॉपर ईवी को सपोर्ट करने के लिए आपको रेगुलेशन बनाना पड़ेगा। जैसे पेट्रोल का रेट आपने फिक्स किया हुआ है 260 रुपये, ठीक, कोई आपको 265 270 में आपको किसी पंप पे नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो आपको ईवी का भी कोई रेट फिक्स करना पड़ेगा कि इस रेट से ऊपर कोई भी ईवी सेल ना करे। बिल्कुल। पेट्रोल में जैसे हाई ऑक्टेन है जो कि एक वाहिद है जो कि डीरेगुलेटेड है, यानी कोई भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी हाई ऑक्टेन की अपनी प्राइस सेट कर सकती है। लेकिन आई थिंक आपका पॉइंट ये बहुत वैलिड है कि इस वक्त हमें फोकस करना है ऑन द स्प्रेड ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक व्हीकल, बिकॉज हम ज़रा इलेक्ट्रिक व्हीकल जहाँ पे हमने बात की शुरू में कि हम सोलर की स्प्रेड में तो दुनिया से काफ़ी आगे निकल गए, लेकिन ईवी व्हीकल्स के हवाले से हम पाकिस्तान थोड़ा सा पीछे रह गया है। और आप लेकिन सही कह रहे हैं, मैं भी ये 140-150 रुपये तो मैं भी सुन के बड़ा हैरान हुआ हूँ। आपका तो जो शायद पेट्रोल की सेविंग का बेनिफिट होगा वो तो सारा का सारा तकरीबन निकल गया। फिर कौन लेगा ईवी गाड़ी? हाँ नहीं, वो एग्जैक्टली, ये तो कुछ समझ में बहरहाल बात आती नहीं है। कराची में फिर भी ज़रा इंटरसिटी ट्रैवल थोड़ा कम ही होता है, हमारा कोई आसपास शहर भी नहीं है, ज़्यादा कोई चला गया तो हैदराबाद चला गया और आ गया, वरना पंजाब में दिस इज़ वेरी कॉमन। लेकिन अभी भी मैंने भी जो पंजाब में ट्रैवल किया है अभी तक फास्ट कोई बहुत ख़ास मुझे एडॉप्शन नज़र आई नहीं है अभी तक। क्या ख्याल है? सर, आपको पहले प्रोमोट इसी तरीके से होगा ना, आपको सस्ती बिजली देनी पड़ेगी ईवी चार्ज करने के लिए। आपको अगर ऑयल की इंपोर्ट आपको कम करनी है तो आपके पास एक ही हल है, आपने, क्योंकि ऑयल की सबसे ज़्यादा कंजप्शन है गाड़ियों में। बिल्कुल। अगर आपको ऑयल की इंपोर्ट कम करनी है, अपना इंपोर्ट वो कम करना है, तो आपको ईवी की तरफ कंटिन्यू आना पड़ेगा। और आपको ईवी के पर यूनिट अब सस्ता देंगे जो गवर्नमेंट दे रही है। ठीक, अगर रेगुलेट करती है पॉलिसी तो लोग फिर ईवी की तरफ प्रॉपर तरीके से आएंगे, क्योंकि पंजाब के अंदर भी अब हाई राइज का टाइम आ गया है। बिल्कुल। कराची के अंदर ऑलरेडी बिल्डिंग्स है, राइट, लोगों के पास जगह नहीं है, ना बंगले नहीं है, यहाँ सोलर लगा के वो सस्ती में वो चार्ज कर लें अपनी गाड़ी। और बिल्डिंग्स के अंदर कोई सब प्रॉपर सिस्टम भी नहीं है, राइट, कि आपका फ्लैट 10वें फ्लोर पे या 8वें फ्लोर पे आपकी पार्किंग बेसमेंट में आप कहाँ से चार्ज करेंगे? तो जो मैंने चाइना के अंदर, मैंने मुख्तलिफ मॉल्स और बिल्डिंग्स के अंदर मैंने गया हूँ, तो मैंने देखा है कि जो बिल्डिंग्स जो चाइना के अंदर अब आ गई है ना, वो हर पार्किंग के साथ एक ईवी चार्जर है, राइट।
तो गवर्नमेंट को अगर ईवी की तरफ आना है तो उनको न्यू बिल्डिंग्स के ऊपर ये पॉलिसी बनानी चाहिए कि एटलीस्ट अगर 100 गाड़ियों की पार्किंग की जगह है तो Right. कम से कम 50 गाड़ियों के साथ ईवी चार्जर लगा हुआ हो। और भले बिल्डिंग के मेंटेनेंस के अंदर कवर हो जाए, जो भी हो जाए, लेकिन एटलीस्ट ये फैसिलिटीज होगी तो लोग ईवी लेंगे। हाँ, आपको पहले प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, बिजली सस्ती करनी पड़ेगी, तो फिर लोग ईवीज लेंगे और फिर आपका पेट्रोल का जो इंपोर्ट है वो कम होगी। हाँ बिल्कुल, ये एक चिकन एग आर्ग्यूमेंट भी अक्सर कहते हैं ना कि पहले अंडा आया या मुर्गी आई। तो लोग कहते हैं यार पहले चार्जिंग स्टेशन लगेंगे या फिर पहले गाड़ियाँ आएंगी। तो ये एक कहीं ना कहीं, बल्कि हमारे पॉडकास्ट में ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स आए और वो दोनों उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, उन्होंने कहा दोनों चीज़ें साथ चलेंगी। ये गाड़ियाँ भी एक तरफ से आ रही हैं और हमने ये देखा, क्योंकि एक चीज़ जो पाकिस्तान में हुई वो ये हुई कि अगर हमारे पीयर कंट्रीज़ इंडिया की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, वहाँ पे जो ईवी रेवोल्यूशन आया था वो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर से आया था। पाकिस्तान में वो काम नहीं हो पाया। वैसे मुझे ज़रा इस बारे में बताइए, आपका कुछ है ये जो 2 और 3 व्हीलर में जो बैटरीज वगैरह लगती हैं, क्या आप उस काम में भी देखते हैं आप, या फिर वो कंपनियां खुद इंडिपेंडेंटली इंपोर्ट कर रही होती हैं? नहीं, वो कंपनियां खुद ही, जो कि अभी है ना, जो कि इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर जिस कंपनी से आपने इलेक्ट्रिक बाइक ली है ना, तो उन्हीं के पास लोग जा रहे हैं। अच्छा, उन्हीं के पास उस पे सोलर वालों का फोकस नहीं आया। राइट, कोई थर्ड पार्टी से बैटरी भी आप कर रहे हैं जी, सोलर वालों का फोकस आया ईवी चार्जर्स पे। राइट, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको कहा हुआवे हम कर रहे हैं, जी जी, तो जिसके घर में हुआवे का सिस्टम लगा हुआ है, तो हुआवे का ईवी चार्जर लगाता है तो हुआवे का जो ईवी चार्जर है उसके सिस्टम से सिंक्रोनाइज हो जाएगा। ऑलराइट, सेम ऐप पे आप देख सकते हैं कि सोलर पैनल कितना जनरेट करके दे रहा है और ईवी गाड़ी कितना ले रही है। बिल्कुल। इसी तरीके से डिफरेंट ब्रांड्स हैं। सोलर वाले क्यों ईवी में इंटर हो रहे हैं, एक तरीके से 100% नहीं हो रहे, लेकिन चार्जिंग स्टेशन तक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वही कंपनियां जो कि सोलर इन्वर्टर बनाती हैं वो ईवी चार्जर भी बनाती है, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, हर किस्म का। ठीक। तो सबसे बेस्ट, अगर आपको ईवी चार्जर लगाना है तो आपको सोलर वालों को लगाएंगे। अगर आपके घर में सोलर लगा हुआ है, राइट, तो आपको सबसे अच्छा डेटा मिलेगा अगर आपका सोलर का ईवी चार्जर सोलर कंपनी वालों का होगा। ऑलराइट। पिछले साल भी जब हमारी बात हुई थी फाज, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्या कोई अपार्टमेंट्स के हवाले से भी कोई टेक्नोलॉजी आई है? आपने कहा था इस पे काम हो रहा है, चाइना में बहुत ज़्यादा चीज़ें, कोई इंप्रूवमेंट आई है कुछ कि अपार्टमेंट वाले क्या करें बेचारे? सर, अपार्टमेंट के लिए आप देखेंगे कराची के अंदर लोगों ने अपने घरों में लगा लिए हैं सोलर, एक या दो पैनल लगा लिया है। बिल्कुल। अभी है ना, अपार्टमेंट के अंदर ये हो गई है, स्मॉल साइज का इन्वर्टर्स आते हैं मार्केट में, राइट, और एक लिथियम बैटरी जो कि 12 वोल्ट के अंदर आ गई है। 12 वोल्ट के 100 एम्पेयर, 12 वोल्ट 200 एम्पेयर, 280 एम्पेयर। जिस तरह हम यूपीएस के अंदर जो बैटरी यूज करते थे ना, पानी वाली और लेड एसिड वाली, बिल्कुल, अब वो आ गई लिथियम में। ओके। तो लोगों ने उसकी तरफ जाना शुरू कर दिया। अपने यूपीएस जो घर में लगाया हुआ है उसके साथ ये बैटरी यूज कर रहे हैं। अगर यूपीएस आपको हटाना है, यूपीएस हटा के आप छोटा सोलर इन्वर्टर लगा लें, 1.5 से 3 किलोवाट वाला, और 2 सोलर पैनल की, क्योंकि आपको जगह खुद बनानी है अपने पैनल्स की। राइट, अपने मेंटेनेंस वाले से बात करें, कैसे भी करें, आपका अगर धूप आ रही है, सोलर पैनल इतने एफिशिएंट हो गए, कम धूप में भी अब काम कर रहे हैं। ऑलराइट। पहले सवाल ये था कि यार नहीं चलेगा, लेकिन अब चल जाते हैं सोलर पैनल। बिल्कुल। वैसे छत में भी जगह मुख्तस की जा सकती है ना, कि भाई छत में इतने स्क्वायर फीट की जगह ले लें लोग, अपने पैनल लगा सकते हैं। एक प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, राइट, उसमें ये है कि 3 फ्लोर की बिल्डिंग्स है। ओके, उसमें तकरीबन कम फ्लैट्स हैं, हर फ्लोर पे 2 से 3 फ्लैट्स होंगे। ठीक है। तो फ्लोर कम है, इस वजह से उनकी पूरी छत के ऊपर पूरे जितने भी लोग हैं उन्होंने अपना सोलर लगा लिया है। बिल्कुल। तो फ्लैट्स के ऊपर ये काम शुरू हो गया है। जबरदस्त, यानी हो रहा है काम इस पे। हो रहा है। और एक जो आप बता रहे हैं कि 2 या 3 केवी की आप शायद बता रहे हैं गालिबन, उससे कितना चल जाती होंगी चीज़ें, क्या चल जाता होगा उसमें? सर 1 केवी मतलब 1000 वाट। ठीक है। एक पंखा आपका 50 वाट तक का होता है। ठीक है। तो आप 1 घंटे के अंदर आप कितने पंखे चला सकते हैं? अगर आप चाहें, अगर फ्लैट है तो आपकी जाहिर सी बात है उस फ्लैट में लोग भी कम रह रहे होंगे। बिल्कुल ऐसी है। बंगले होते हैं तो लोग भी ज्यादा होते हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो कंजम्पशन भी कम होती है। राइट। तो आपको सेविंग मिल जाएगी फ्लैट में भी। हाँ, नहीं, मेक्स सेंस, मेक्स अमेजिंग सेंस। बाकी कुछ हमें थोड़ा सा और भी फाज बताइए इस वक्त के, व्हाट आर द डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस राइट नाउ, क्या नई चीज़ें आ रही हैं? ज़ाहिर है पॉलिसी की साइड पे तो ज़ाहिर है एक कंफ्यूजन वाला एलिमेंट है जो हमने अभी काफ़ी तफसील से उस पर बात भी की है, लेकिन टेक्नोलॉजी साइड पे ज़रा मुझे बताइए कि आपका क्योंकि नज़र है, व्हाट आर द न्यू थिंग्स इन द मार्केट राइट नाउ? सर बैटरीज के अंदर तो सोडियम का वक्त दिख रहा है जी, कि लिथियम से सोडियम पे शिफ्ट हो जाएंगे। ओके। और पैनल्स के अंदर और एफिशिएंसी इंक्रीज होंगी। राइट। ये शेड्स वाले जो मसले हैं ना, थोड़े बहुत शेड आ रहा है या फिर कुछ, वो सारे मसले इंशाल्लाह फ्यूचर में बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। कि आपको सोलर पैनल्स बेस्ट एफिशिएंसी देगा,
ठीक। और इसके अलावा अगर आप बोलते हैं इन्वर्टर्स के अंदर, तो आपको 10-10 साल की वारंटी तो अब मिल रही है। पिछले साल Okay. आपको 5 साल मिलती थी, अब 10 साल की वारंटी मिल रही है रिप्लेसमेंट। ठीक। एक नई चीज़ जो कि मैं समझता हूँ कि दुनिया भर में अब बहुत पॉपुलर हो रही है, पाकिस्तान में अभी भी टाइम ले रही है थोड़ी सी, वो ये आ रही है कि कमर्शियल बैटरी सिस्टम आ रहा है, राइट। जो कि BESS भी कहलाता है, BESS। ठीक। इसमें ये होता है कि बहुत सारी इंडस्ट्री है वो बिल्कुल भी आपके एनर्जी जो कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन बर्दाश्त नहीं कर सकती। ओके। वो जनरेटर कंटिन्यू ऑन रखती थी इसके लिए, बिल्कुल। या फिर ऐसे हैवी यूपीएस ऑन करती थी। लेकिन अब क्या है, वो बैटरी BESS आ रहा है जो कि जनरेटर की रिप्लेसमेंट है। इससे आपको ये होगा कि उसकी अपफ्रंट कॉस्ट ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा लगती है, लेकिन अगर आप इसकी लॉन्ग टर्म कॉस्ट देखते हैं तो आपको जनरेटर से सस्ता पड़ता है और रिलायबल भी है। उसके अंदर आपके जो इक्विपमेंट है वो भी सेफ़ हैं। तो अगर आप कहते हैं कि क्या नई चीज़ आ रही है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत कामयाब है। वंडरफुल। एज अ बिजनेसमैन आप माशाल्लाह, आपके और भी बहुत सारे बिजनेस हैं, बट ये वाला एक बिजनेस आपका काफ़ी सिग्निफिकेंट है। क्या इस बिजनेस में अभी भी मार्जिन्स हैं, या हमारे यहाँ लोकल कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा इसमें हो रहा है कि इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस? कोई नया बंदा अगर इस बिजनेस में आना चाहे तो उसके लिए क्या इंसेंटिव है आने के लिए? सर, जिन्होंने सोलर पैनल का काम किया है ना, पैनल से ख़ास तौर पे, राइट। वो शेयर मार्केट समझते हैं सोलर पैनल के बिजनेस को। ओके। आज का जो रेट है वो कल का सेम नहीं होता। ठीक है। जब आप समझ रहे होते इतना नफ़ा है, इंपोर्ट कर लूँ, जब आपका Right. स्टॉक आता है आप लॉस में बेच रहे होते हैं। ठीक है। पिछले 5 महीने, दिसंबर से पहले 5 महीने के अंदर एकदम से जो सैलाब आ गया था पाकिस्तान में, जी। फ्लड आया था, जिस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा तबाह हो गया था। राइट। तो 5 महीने तक तकरीबन सोलर इंपोर्टर्स ने लॉस किया था। उनकी ख़रीदारी महंगी थी राइट। और वो बेच रहे थे सस्ता। सही, डिमांड नहीं थी। जी, ऐसा ही है। लेकिन अब जनवरी से आप देखें, बिल्कुल। जिनके पास पुराना स्टॉक रह गया है वो आप तकरीबन एक कंटेनर में ठीक ठाक कमा रहे हैं। बिल्कुल। एकदम से चाइना के रेट बढ़ गए, उनके पास पुराना माल रह गया है। ओह, इन्वेंटरी गेन हो गया। लेकिन ये है कि वो पिछली रिकवरी कर रहे हैं। सही। अगर कोई सोच रहा है कि मैं सोलर पैनल के बिजनेस में, क्योंकि फास्ट मूविंग प्रोडक्ट तो सोलर पैनल है, बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट वो इस काम में इन्वॉल्व हुए, वो वापस चले गए, सही है। क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि यार हमने अपनी फैक्ट्री पे लगाया, इतने का मिल रहा है, पूरी वर्किंग करके, फिजिबिलिटी करके। लेकिन वो वापस चले गए, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक कंटेनर मंगवाया, नफा गया, दूसरा मंगवाया, 2 कंटेनर का नुकसान कर दिया। राइट। क्योंकि ये रेगुलर के प्राइसेस पे वो भेड़ चाल एक चलनी शुरू हो जाती है, ही कोई है। भी इंडस्ट्री चलनी शुरू हो जाती है। हम रीगल मार्केट की बात कर रहे थे, इस वक्त रीगल पे चले जाएं तो वाकई ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में सिर्फ सोलर ही बिक रहा है, कुछ भी नहीं जी, बिकता ऐसा है ही यहाँ है। पे। लेकिन चलें जी, दैट्स ग्रेट। सो फाज, कहीं फाइनल वर्ड्स कुछ कहना चाहें, बिकॉज वी आर अबाउट टू रैप अप आवर थिंग्स। लोगों के लिए, जो लोग अभी भी हाइब्रिड सिस्टम वगैरह पे जाना चाहते हैं, उनके लिए अगर आप कोई वर्ड ऑफ एडवाइस आपके मैं लिए बस आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि देखें, बैटरी एक ऐसी चीज़ है जिस तरह आपका मोबाइल फ़ोन है। राइट। अगर कोई आपको 5 किलोवाट की बैटरी दे रहा है तो आप ये मत समझिएगा कि 10 साल या 5 साल की वारंटी में आपको मिल रही है तो आपको 5 किलोवाट पूरा देगी। राइट। क्योंकि हर किसी की ये सोच है कि 5 किलोवाट आपको हमेशा मिलेगा। आपने मोबाइल फ़ोन लिया है, बिल्कुल, आज लिया है, 1 साल बाद आपको पहले 24 आवर बैकअप दे रहा था, लेकिन हो सकता है 20 या 18 आवर का बैकअप देगा। बिल्कुल ऐसी बैटरी के अंदर ही वही लिथियम टेक्नोलॉजी है। ठीक। आप डिफरेंट साइकिल के मुताबिक 6000 साइकिल, 8000 साइकिल के मुताबिक बैटरी ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो साइकिल पिछले साइकिल के बराबर नहीं है, सो ट्रू। उसका ड्यूरेशन कम ही होता जा रहा है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आप कंटिन्यू बैटरी की तरफ जा रहे हैं तो इसका प्रॉपर फिजिबिलिटी बनाएं कि आपकी कितनी ज़रूरत है, कितना आप एक्सेस बचाएंगे, कितना आपको फ़ायदा होगा, कितने टाइम में आपने जो इन्वेस्टमेंट की आपको रिटर्न हो जाएगी। बिल्कुल। फिर जाके बैटरी का फैसला करें। ऐसा ना करें कि यार सब जा रहे हैं बैटरी पे, हम भी बैटरी पे चले जाते हैं, बस हमें अपनी बिजली हो जाएगी। ऐसा ना हो कि आपको बाद में समझ आए कि मैंने गलती कर दी, कि यार मुझे ये चीज़ नहीं, ये मुझे ऑन ग्रिड लेना चाहिए था। राइट, चलें, दैट्स ग्रेट। मेरा ये ख्याल है कि अब शायद जो गवर्नमेंट ने रेट्स चेंज किए हैं उसके बाद से बैटरी की तरफ लोगों का रुझान अब डेफिनेटली आने वाले दिनों में बढ़ जाएगा। जी जी। लेकिन जैसे कि फाज ने अभी थोड़ी देर पहले बताया, बैटरी लगा देना कोई आसान काम या कोई सिंपल सी चीज़ नहीं होती। इस पे बहुत ज़्यादा एहतियात और प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है। इसलिए उन्होंने कहा है कि जी प्रोफेशनल लोगों से काम करवाया करें, रादर दैन कोई रोड साइड इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं। खुदा ना खास्ता इट कैन बी वेरी डेंजरस। फाज, थैंक यू सो मच, आप एक बार फिर हमारे प्रोग्राम में आए और हमने आई थिंक पिछले 1 साल में जो डेवलपमेंट हुई है सोलर मार्केट में उसको अच्छी तरह रिकैप कर लिया। सो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फाज दीवान हमारे साथ मौजूद थे, जो डायरेक्टर हैं दीवान इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के। ज़ाहिर है आपने सुना, वैसे तो इनकी माशाल्लाह इनका काफ़ी मल्टीपल बिजनेस में इनका एक्सपोजर है, लेकिन सोलर इज़ वन ऑफ देयर बिजनेसेस जिसमें ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंगेज्ड हैं, इन्वॉल्व हैं।
और जो जैसा कि आपने सुना कि ना सिर्फ ये बड़ी ब्रांड्स बल्कि बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जो है चीज़ें पाकिस्तान में लेकर आ रहे होते हैं। सो आई होप आपके लिए ये पॉडकास्ट इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली पॉडकास्ट में अदील एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।